बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय। गीता पर चर्चा की थी तो उसमें भगवान ने अर्जुन को काम रूपी शत्रु को खत्म करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कहा था। और इसी आह्वान के साथ गीता के तीसरे अध्याय का समापन हुआ था। आज हम गीता के चौथे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। इस अध्याय में भी भगवान कर्म योग की महिमा गा रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म योग कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कोई नई परंपरा की शुरुआत के रूप में तुम्हें चुन रहा हूं। ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। हमेशा से जो भी राजा रहे हैं उन्होंने अपनी प्रजा का निष्काम भाव से ही सेवा की है, अपनी प्रजा का पालन किया है। और भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, बीच में जरूर इसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई और ये नष्ट हो गई। अब वो पुरानी परंपरा तुम्हारे माध्यम से मैं एक बार फिर से पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित करने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे ब्रवीत। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं ही इस परंपरा को उत्पन्न करने वाला हूं। कर्म योग का ये ज्ञान सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही दिया गया और इसलिए वे सबसे बड़े कर्मयोगी कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैंने ही इस अव्यय मतलब अविनाशी कर्म योग को सबसे पहले सूर्य देव से कहा था। तो सबसे पहले कर्म योग का पाठ किसको पढ़ाया गया? विवस्वान भगवान सूर्य को पढ़ाया गया। फिर विवस्वान सूर्य देव ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को इससे कहा विवस्वान मनवे प्राह। तो पता यह चल रहा है कि पुत्र परंपरा से यह ज्ञान आगे बढ़ा। सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव को इसका उपदेश दिया, फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को, जो वैवस्वत मनु कहलाते हैं, उनको इसका उपदेश दिया। और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने इसको अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो शिष्य परंपरा से आगे न बढ़ के ये कर्मयोग का सिद्धांत पुत्र परंपरा से आगे बढ़ा था। और इसके प्रणेता भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुहु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परंतप कह रहे हैं। परंतप का मतलब होता है जो अपने दुश्मनों पर बड़ा आफत का डाल देता है, उनको बड़ा प्रताड़ित कर देता है, अपने दुष्ट अपने शत्रुओं का दमन कर देता है। तो भगवान कहते हैं, हे परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना। राज ऋषि शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवान, ऋषि नहीं कह रहे हैं और राजा भी नहीं कह रहे हैं। तो ये राज ऋषि क्या होता है? वे राजा जो ऋषियों की भांति आचरण करते थे। जैसे ऋषि
संन्यास ले लेते हैं, सांसारिकता का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही राजा यद्यपि पूरी प्रजा का संरक्षक होता था, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके पास होती थी, पूरे राज्य को सुचारू रूप से वो चलाता था, फिर भी वो ऋषि की भांति त्याग की भावना से शासन करता था। ये पहले के राजाओं के विषय में कहा जा रहा है। और आज जो राजा के रूप में हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, नेता हैं, अधिकारीगण हैं, वे सब त्याग की भावना से नहीं राज्य कर रहे हैं। वे सिस्टम को चलाते चलाते उसी में उलझ गए हैं, उसी में फंस के रह गए हैं और उनमें अब त्याग नहीं पाया जाता। वो स्वार्थ की भावना से राज्य कर रहे हैं, जबकि पहले के जो राजा थे वो त्याग की भावना से, प्रजा की कल्याण की भावना से, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से राज्य करते थे। अपने कर्मों के माध्यम से वो प्रजा में अपना आदर्श स्थापित करते थे और इसीलिए भगवान उनको राज ऋषि कह रहे हैं कि राजा होते हुए भी वे ऋषियों की भांति मुक्त होकर केवल सेवा के लिए, केवल कल्याण के लिए अपने राज्य को चलाते थे। तो जो उस समय के राज ऋषि थे, उन्होंने परंपरा के माध्यम से, पिता ने अपने पुत्र से कही, फिर जब वो पिता बना तो उसने अपने पुत्र से कही, ऐसे एक परंपरा बन गई, एक श्रृंखला बन गई। इस तरह से उन्होंने इसको प्राप्त किया। स काले नेह महता योगो नष्टः। लेकिन हुआ क्या कि बहुत समय बीत जाने के कारण वो योग मनुष्य लोक से लुप्त प्राय हो गया। बीच में जैसे जैसे राज ऋषि राजाओं में परिवर्तित हो गए, परंपराएं खंडित हो गईं, तो ये कर्म योग भी मनुष्य लोक से, इस पृथ्वी लोक से विलुप्त हो गया। जब लोग भोग की भावना से राजा बनने लगे, प्रजा का खून चूसने के लिए राज्य करने लगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर से इस कर्म योग का सिद्धांत गायब हो गया। उनको इसकी महिमा जो है समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। उनको नहीं अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना है, ममता रहित होकर कर्म करना है, आशा रहित होकर कर्म करना है और विगत ज्वर अर्थात संताप रहित होकर अपने कर्मों को करना है। ये सब बातें उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इसको पालन करना छोड़ दिया। और हुआ क्या कि जब पालन करना लोगों ने छोड़ दिया तो परंपरा से ये आगे नहीं बढ़ पाया, और जब परंपरा से आगे नहीं बढ़ा तो धीरे धीरे लुप्त हो गया। आगे भगवान कहते हैं, स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुरुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो, भक्त भी हो और सखा भी हो। इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है। कौन सा पुरातन योग कहा है? कर्म योग, जो भगवान ने तीसरे अध्याय में विस्तृत रूप से अर्जुन को समझाया था। उसकी महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, इसलिए तुम इस कर्म योग को जानने के अधिकारी हो। और इसीलिए मैंने ये पुरातन, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कर्म योग तुम्हें कह सुनाया। और ये बड़ा उत्तम है। रहस्यम ही एतत् उत्तमम। रहस्य भी है और उत्तम भी है। रहस्य इसलिए कि लुप्त हो गया था, परंपरा के माध्यम से आगे नहीं बढ़ा था। परंपराओं के क्षीण हो जाने से इसका आने वाली पीढ़ियों को इसका रसास्वादन करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था, इसलिए रहस्य है। उस रहस्य को मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं। और उत्तम इसलिए है कि ये सद्गति कराने वाला है, जीवन मुक्त करने वाला है, जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, और मृत्यु के बाद
वैकुंठ लोक को ले जाने वाला है, गोलोक धाम वृंदावन को पहुंचाने वाला है, इसलिए ये उत्तम है। तो अगर कोई गीता में इस कर्म योग को सीखना चाहता है तो भगवान ने कह दिया है कि उसके अंदर दो बातें होनी चाहिए। एक तो वो भगवान का भक्त होना चाहिए, तभी तो वो सीख पाएगा, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान की बातों पर कैसे आप विश्वास करके उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, तो सबकी बात तो आप नहीं मान लेते हैं, लेकिन जो आपके पूजनीय हैं, आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बड़े हैं, आपके हितैषी हैं, उनकी बात आप मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा होती है, आपको विश्वास होता है कि ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। अगर ये कह रहे हैं कि इससे मेरा कल्याण होगा तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। जब इसी भाव से हम भगवान को परमपिता परमेश्वर जानकर, मानकर उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब की जीवनी में आता है कि उन्होंने कभी न कभी गीता के माध्यम से अपने जीवन को सुधारा है। मुक्त होकर कैसे इस धरती पर रहा जाए, ये ज्ञान उनको गीता ने ही सिखाया है। अब जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये रहस्य बता रहा हूं, ये बड़ा उत्तम है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला है। तो अर्जुन इन सब बातों पे तो ध्यान नहीं दे रहा है, वो भगवान की पहली कही हुई बात पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। कह रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने सूर्यदेव को सिखाया था और ये हमारे साथ सखा बन के अभी तक खेल कूद कर रहे थे, हमारे साथ बैठ के खाते थे और हमारे साथ खेलते कूदते थे, और अब कह रहे हैं कि इन्होंने ही सूर्यदेव को सिखाया। ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आई। लेकिन अर्जुन के अंदर एक बड़ी बढ़िया गुण है, लक्षण है कि अगर उसके मन में कोई संशय उत्पन्न होता है तो वो डरता नहीं है। वो डर के मारे अपने गुरु से पूछने में जरा सा भी नहीं हिचकता है। ज्यादातर शिष्य तो इसलिए नहीं जान पाते हैं ज्ञान को, बातों को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो गुरु से इतना डरते हैं कि उससे प्रश्न भी नहीं पूछते, अपनी जिज्ञासा भी नहीं पूछते, अपने संशय भी नहीं मिटवाते। ठीक है, गुरु पूजनीय है तो उनके साथ उचित आदर सहित व्यवहार करना बनता है, लेकिन आपके अंदर अगर कोई संशय है, दुविधा है, तो उसको उन गुरुदेव महाराज से छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गुरु से ही छुपाएंगे तो फिर आपका जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपका संशय है, उसका उत्तर कहां से पाओगे? इधर उधर गूगल से सर्च करोगे, पता लगा जिसने वो उत्तर लिखा है वो गुरु ना होके घंटाल निकल गया। फिर कहां से आप अपने संशय का सही सही उत्तर पाओगे? इसलिए हम सबको अर्जुन से एक जरूरी बात सीखनी चाहिए कि अगर हमारे मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है, संशय उत्पन्न होता है, तो हमें जरूर गुरुदेव से अपने उनका निराकरण करना चाहिए, उनका हल निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अपने गुरु के माध्यम से गुरु से विनती करनी चाहिए कि वे हमारे इस संशय को दूर करें। अर्जुन से ये हम सबको सीखना चाहिए। तो अर्जुन के मन में जो संशय आया है, एक अच्छे शिष्य की बात ही वो अपने गुरु से प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कह रहा है कि आपका जन्म तो अभी का है, हमारे समकालीन है, आप हमारे साथ रथ में बैठे हुए हो सारथी बन के, अभी तक हमारे साथ खेल कूद करते थे। और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, करोड़ों वर्ष पूर्व पहले सूर्य का जन्म हुआ। तो कथम एतत् विजानीयाम, तो मैं कैसे इस बात को जान पाऊं, कैसे इस बात को समझूं, कैसे अपने मन को समझा। विवस्वान सूर्यदेव को ये योग कहा था, वो आप ही थे जो सूर्यदेव को ये ज्ञान प्रदान करे थे, कर्मयोग का सिद्धांत
सिखा रहे थे। इस बात को मैं कैसे समझ पाऊं? मेरी समझ में तो प्रभु ये बात नहीं आई कि कहां सूर्यदेव इतने बूढ़े। भगवान कह रहे हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत गए हैं, बहुत बार हम लोग जन्म लेकर इस धरा पर आ चुके हैं। ये कोई हम पहली बार नहीं है जब हम यहां इस धरा पे आए हुए हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, हम लोगों ने बहुत सारे जन्म व्यतीत कर दिए हैं, बहुत बार हमने जन्म लिया है, बहुत बार हम मरे हैं, मेरे भी और तुम्हारे भी। साफ साफ कह रहे हैं, ऐसे नहीं मैं भगवान था तो मेरे बहुत बार जन्म हुए और तुम अर्जुन हो, सामान्य मनुष्य हो, तो तुम्हारे जन्म कई बार नहीं हुए। दोनों के जन्म बहुत बार हो चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हम दोनों के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर जो है वो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, तान्यहम वेद सर्वाणी। भगवान होने के नाते भगवान श्री कृष्ण को तो अपने वे सारे जन्मों की याद है। उनको तो याद है कि उन्होंने ही भगवान सूर्य को कर्मयोग सिखाया था। न त्वं वेत्थ परंतप, लेकिन हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, हे परंतप, तुमको वो याद नहीं है। तो जो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य भगवान हो जाता है, शायद उनमें कुछ चूक रह जाती है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य भगवान के समान करुणामय, प्रेम सिंधु, दयावान तो हो जाता है, लेकिन भगवान के उन लक्षणों को वो कभी नहीं प्राप्त कर सकता है जो वो सर्वशक्तिमान होने के कारण उनके पास होते हैं। स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि तुमको तो अपने जन्म नहीं याद है, भगवान को सारे जन्म याद है। तो क्या जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो उसको सारे जन्म याद आ जाते हैं कि मैं इस जन्म में ये था, ये था, ये था? नहीं आते। यही भगवान और मनुष्य में अंतर है। परमात्मा और आत्मा का ये अंतर हमेशा बना रहता है। अंश और अंशी, परमात्मा और आत्मा, ये अंतर हमेशा बना रहता है। इसलिए ज्यादा भगवान बनने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, भगवान के भक्त बनकर खुश रहना चाहिए। कहते हैं कि जो दास होता है वो कभी उदास नहीं होता है, क्योंकि उसको पता रहता है हरि शरणम, मेरे रक्षक भगवान हैं, भगवान देख लेंगे, इसलिए वो कभी उदास नहीं होता है। जिसके आगे पिता छत्र लेकर खड़े रहते हैं, जिनके घर में पिता आगे बढ़कर अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनके बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती, ज्यादा चिंता में उनके बच्चे नहीं रहते। तो हमें भी परम पिता परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए और हमारे पिता सशक्त हैं, समर्थ हैं, ये जानकर हमें भी कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने जीवन को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा के लिए जीते रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। एक और अंतर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, जो आत्मा और परमात्मा का अंतर है, जो जीव और भगवान का अंतर है। भगवान कह रहे हैं कि अजो अपि, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। और क्या कह रहे हैं? अव्यय आत्मा, और मैं अविनाशी हूं। भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। यही तो आत्मा के भी लक्षण थे, तो यहां तक तो एक जैसा चल रहा है। लेकिन अब अंतर देखिए, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, ईश्वर हूं। तो अजन्मा भी हूं, अविनाशी भी हूं, सभी प्राणियों का
स्वामी, उनका ईश्वर भी हूं। ये सब होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाए। अभी पिछले अध्याय में हम लोग बात कर रहे थे कि सभी जो जीव हैं वो प्रकृति के अधीन होते हैं। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं ये सभी प्राणियों को नियंत्रित करते हैं। कोई प्राणी इनसे बच नहीं पाता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाए। भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके, प्रकृति के अधीन नहीं होके, सामान्य मनुष्यों की बात ही जब भगवान का अवतार होता है तो वो प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। वो प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं, क्योंकि प्रकृति तो उन्हीं की शक्ति है, अपराशक्ति, और वो शक्तिमान है। तो जिसकी शक्ति है उस शक्तिमान को थोड़ी ना शक्ति अपने वश में रखती है, उसको थोड़ी नियंत्रित करती है। शक्तिमान जो है वही अपनी शक्ति को वश में कर सकते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके संभवामि आत्म माया, अपनी योग माया से भगवान प्रकट होते हैं। सामान्य जीव कैसे प्रकट होते हैं? अंतिम समय में उनकी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, आशाएं रह जाती हैं। उनकी पूर्ति के लिए भगवान उनको एक और मौका देते हैं, एक नए जन्म के लिए किसी नई योनि में उसको भेज देते हैं, जहां वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। लेकिन भगवान का जन्म कुछ भोगने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं होता है। भगवान अपनी योग माया से प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि हम चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लें, चाहे जितने वैरागी हो जाएं, लेकिन हम रहेंगे भगवान के अंश ही। हमको भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको भगवान के भक्त बनकर, उनके दास बनकर संतुष्ट रहना चाहिए, और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारी भक्ति जो है वो निष्काम भाव से हो, इसमें कोई स्वार्थ ना हो। अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो उनका प्रेम, उनकी भक्ति मांग लीजिए। भगवान, हम ऐसे ही आपकी निष्काम भाव से भक्ति करते रहें, बस आपकी अनन्य भक्ति का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए। आपके चरणों में हमारे हृदय का प्रेम हमेशा बना रहे, आपके चरणों में हमारी रति हो, उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो, यही भगवान से मांगना चाहिए। और जब समर्थ हमारे पिता हैं तो हमें किस लिए चिंता करनी है? सर्व समर्थ हैं तो जो जरूरत होगी उस समय वो उपलब्ध करा देंगे। अगर किसी के पिता करोड़पति हों तो उसके बच्चे को खाने पीने, उठने, गाने, नाचने के लिए कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है। उसको पता है कि पिताजी सब व्यवस्था कर देंगे। तो जो हम सबके परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सारे ऐश्वर्य उन्हीं से आते हैं, षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो जब हमारे परम पिता सब कुछ देने वाले हैं, पूरी दुनिया चलाने वाले हैं, तो फिर हमें किस लिए शोक करने की आवश्यकता है, उदास होने की आवश्यकता है? प्रसन्न रह के अपने जीवन को आराम से जिए। भगवान ने कहा है कि कभी किसी को अपने यज्ञ को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं देखनी पड़ती। ये भगवान का वचन है। अभी तीसरे अध्याय में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भगवान कह रहे थे कि अगर कोई कर्तव्य रूप में अपने कर्मों को करता है, यज्ञ की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए कर्मों को करता है, तो कभी संसाधनों की कमी उसके सामने नहीं आती है। जरा आप विचार करिए कि हम लोग अपने घर में 2 टाइम रोटी बनाने के लिए बड़ा संघर्षरत रहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लाखों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं। तो कहां से उनके पास पैसा आ जा रहा है? वो तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं करते, उनका तो कोई बड़ा व्यापार भी नहीं है। लेकिन जिनकी जैसी नीयत हो जाती है, जब सेवा भाव से आदमी काम करता है, तो परम पिता परमेश्वर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं और संसाधनों की कभी कमी नहीं होने देते। कोई वस्तु, कोई पदार्थ कभी कम नहीं होता। कम कब होता है? जब हम उसको संचय करने के उद्देश्य से, अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से, अपना भला करने के उद्देश्य से
प्रयोग में लाना चाहते हैं तब कमियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तब भगवान की कृपा हम पर नहीं रहती। जब हम प्रेम भाव से, सेवा भाव से कर्मों को करते हैं तब भगवान प्रसन्न होकर अपनी कृपा कर देते हैं, फिर कभी कोई कमी नहीं रहती। तो अब भगवान ने बता दिया अर्जुन को कि भाई देखो, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से मैं अवतार लेता हूं। तो अब प्रश्न होता है कि भगवान का अवतार होता कब है? और ये श्लोक तो सबको आता है, हमेशा आपने ये श्लोक सुना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दो जरूरतें हैं भगवान के अवतार लेने की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान अर्जुन को भारत कह रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे साथ एक गौरवमयी इतिहास जुड़ा हुआ है। तुम भरत के वंशी हो, तो तुम अपने पूर्वजों के जैसे ही आचरण करो। बड़ी कुल परंपरा की महिमा रही है। कुल परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म, ज्ञान, कर्म, ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते रहे हैं। और वही कुल आगे हो पाए जिन कुलों में परंपरा चलती रही। चीजों का हस्तांतरण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को होता रहा। जहां इसमें चूक हो गई वही कुल पिछड़ गए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम तो भरतवंशी हो, तुम्हारे साथ तो गौरवमयी इतिहास जुड़ा हुआ है। तुमको ऐसे शोक करना, विषाद करना शोभा नहीं देता। इस बात को समझो कि जब भी जरूरत पड़ती है तो भगवान मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार ले लेता हूं। कब कब जरूरत पड़ती है उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का पतन होता है, धर्म की हानि होती है। और दूसरा क्या होता है, जब धर्म की हानि होगी तो अपने आप दूसरा पक्ष आगे हो जाएगा। अगर सत्कर्म पीछे हो जाएंगे तो कुकर्म अपने आप आगे हो जाएंगे, तभी तो सत्कर्म पीछे हुए। तो अगर धर्म की हानि हो रही है, धर्म की ग्लानि हो रही है, तो इसका मतलब है अधर्म बढ़ जाएगा। तो भगवान कहते हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, और तब भगवान अपना सृजन करते हैं, प्रकृति को अपने वश में करके योग माया से अवतार लेते हैं। तब तक भगवान इस धरती पर धर्म को बढ़ावा देने के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए इस धरा पर आते हैं। तब तक सृजामी साकार रूप में भगवान आते हैं। ऐसे तो भगवान कहते कि हर समय, हर क्षण, हर जगह उपलब्ध हैं और भक्ति और प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। इसके विषय में कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। यद्यपि परमपिता परमेश्वर सब जगह हैं, लेकिन वो प्रेम से, भक्ति से प्रसन्न होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। तो जब धर्म की हानि होती है, सब लोग भगवान को पुकारते हैं प्रेम से, भक्ति से, तो भगवान उन लोगों की उस पूजा से, उस करुण पुकार से प्रसन्न होकर अपने आप को इस धरा पर प्रकट करते हैं। उनका साकार रूप हम सब लोगों के सामने कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर आ जाता है। यही बात अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। अब जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान आकर क्या करते हैं? निश्चित है
कि जब भगवान का अवतार दो कारणों से हो रहा है, धर्म की हानि हो गई, अधर्म का बोलबाला हो गया, तो भगवान ने अवतार लिया, तो उद्देश्य भी यही होगा। तो उद्देश्य को भगवान अर्जुन के सामने रख रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए। ये साधु कौन है? जो भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर चलते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम रखते हैं, वही तो साधु हैं। तो भगवान अपने ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि जब अधर्म का बोलबाला होता है तो सबसे पहली गाज किस पर पड़ती है? जो सत्कर्म करते हैं, सत्मार्ग पर चलने वालों पर, भगवान के भक्तों पर। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो सबसे पहले अपनी करुणा किस पर दिखाते हैं? सबसे पहले अपनी कृपा किसको दिखाते हैं? किसके ऊपर बरसाते हैं? अपने उन्हीं भक्तों पर। उनकी रक्षा करते हैं। जो शोषित पीड़ित भक्त होते हैं, भगवान उनको मुक्ति देते हैं, उनको उस तांडव से, उस दमन से बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। और भगवान क्या करते हैं? केवल रक्षा ही नहीं करते हैं, साधुओं की, भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दंड भी देते हैं। कैसे दंड देते हैं? जो उत्पीड़न करने वाले होते हैं, जो आतताई होते हैं, भगवान उनका विनाश कर देते हैं। कंस का भी अंत कर दिया, रावण को भी मार डाला। कारण क्या था? कि वो उनके भक्तों को परेशान करते थे, साधुओं पर जुल्म ढा रहे थे, और इसलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा के साथ साथ दुष्टों का, आतताइयों का विनाश भी कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। और भगवान क्या करते हैं जब इस धरा पर अवतार लेते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की परिभाषा जो है बड़ी व्यापक है, लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि धर्म हमारा सनातन जो है वो केवल बस मूर्तियों को, मंदिरों को, हिंदू की रक्षा करना रह गया है। ऐसा नहीं है। हमारा धर्म बड़ा व्यापक है और इसीलिए सनातन है, शाश्वत है। कभी चाहे मुगल आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे शक आए हों, चाहे ऊड़ आए हों, इसको कभी कोई परास्त नहीं कर पाया, इसको कभी अंत नहीं कर पाया, क्योंकि धर्म है ही वही चीज, वो गुण जो वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, उसका धर्म होता है। गुण धर्म कहा जाता है इसको। हम सब मनुष्य रूप लेकर इस धरा पर आए हैं। ये सेवा, ये प्रेम, यही तो हमारे मूलभूत गुण हैं, जिनको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आग से तपन को, प्रकाश को नहीं अलग किया जा सकता, और अगर कहीं से आग खत्म हो गया तो इसका मतलब वो आग बची नहीं, बुझ गई। जल से शीतलता को नहीं अलग किया जा सकता, अगर अलग हो गई तो फिर वो जल नहीं बचा। ऐसे ही मनुष्य से अगर ये सेवा भाव चला गया, ये प्रेम भाव खत्म हो गया, ये त्याग की भावना नहीं रही, तो समझ लीजिए कि वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। वो बिना सींग और बिना पूंछ वाला जानवर से ज्यादा नहीं है। तो ये हमारा धर्म है। इसी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, इस धर्म को भली भांति स्थापित करने के लिए भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे। ऐसा नहीं कि एक बार, जब जरूरत पड़ती है हर युग में भगवान का अवतार होता है, भगवान स्वयं को साकार रूप में प्रकट करते हैं। तो भगवान धरा पे आने के बाद तीन काम करते हैं। भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, उनका विनाश करते हैं, और धर्म की स्थापना कर देते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि धर्म के आड़ में वो सोचते हैं कि जो परंपरा चली आ रही यही धर्म हो गई। अब जब त्रेता युग में भगवान आए तो उन्होंने एक पत्नी का बड़ा महत्व समझाया।
मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। और जब कोई दूसरे की पत्नी को छेड़ देता था तो उसको नष्ट कर देते थे। अगर कोई किसी की पत्नी पर कुदृष्टि रखता था तो उसको समाप्त कर देते थे। बाली का वध भी ऐसे ही हुआ, रावण भी इसीलिए मारा गया। लेकिन वही भगवान जब द्वापर युग में आते हैं तो आप देखिए, द्रौपदी की उन्होंने रक्षा की। द्रौपदी के कितने पति थे? कुंती उनकी सबसे बड़ी भक्त थी। अपनी बहन का विवाह उन्होंने किसके साथ कर दिया? जिनके पहले से पत्नी थी। तो ये जो परंपराएं हैं ये बदलती रहती हैं, इनको धर्म मत समझ लीजिए। ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको दिखाई देंगी कि ये बदली हुई हैं। जैसे कोई नदी किनारे रहता है तो भरपूर साग सब्जी पैदा होती है, वो शाकाहारी होता है। कोई समुद्र के किनारे रहता है तो वहां तो उसको मछलियां, यही सब चीजें खाने को मिलती हैं, झींगा, तो उसका वो आहार हो जाता है। तो आप कहते जो शाकाहारी है वो श्रेष्ठ है और जो मछली खाने वाला है वो तो बड़ा भाई पापी है। ऐसा नहीं है। इसको आप धर्म से ना जोड़ लें। ये धर्म नहीं है, लेकिन लोग इसी को धर्म मान बैठे हैं और जो उनका मूलभूत गुण है उसको भूल गए। और इसीलिए कहते तो हम बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन पाखंडी के अलावा कुछ बच नहीं पाते हैं, क्योंकि धर्म को जानते नहीं है और कह रहे हैं हम सनातन की रक्षा करेंगे। पहले जान लो भैया, जान तो लो ये कौन सा धर्म सनातन है। क्योंकि त्रेता में तो कुछ और पैमाने थे, द्वापर में कोई और पैमाने थे। समाज के हिसाब से पैमाने बदल जाते हैं। अमेरिका में जीवन जीने के सिद्धांत अलग हैं, भारत में अलग हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत श्रेष्ठ हो गया, अमेरिका पीछे हो गया। जो वहां जन्म लेगा वहां की परिस्थितियों के हिसाब से, वहां के सिद्धांतों के हिसाब से आगे बढ़ेगा। जो भारत में जन्म लेगा यहां के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है। हर जगह के हिसाब से भगवान ने कहा कि आपके आश्रम धर्म, आपके वर्ण के हिसाब से आपके कर्तव्य कर्म बताए गए हैं। आप बस उन पे ध्यान दीजिए, उनका भली भांति पालन कीजिए, उसमें स्वार्थ सिद्धि में मत लग जाइए, अपने लिए कर्म मत कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। ये आपका धर्म है और ये हर जगह हर धर्म में एक जैसा है। इसीलिए ये सनातन है, सनातन धर्म। अब भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान इस धरा पर आ जाते हैं, अवतार ले लेते हैं दुष्टों का दमन करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, भक्तों को आतताइयों से बचाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जब भगवान का अवतार हो जाता है तो कैसे कर्म करते होंगे? क्या वो सामान्य मनुष्यों जैसे कर्म करते हैं या उनके कर्म भी थोड़े अलग रहते हैं? तो ये तो हमने राम भगवान जी का और कृष्ण भगवान जी का चरित्र पढ़ रखा है, सुन रखा है। तो हमें पता है कि उन्होंने साधारण मनुष्य के रूप में जब आए तब भी दिव्य दिव्य लीलाएं, अलौकिक लीलाएं की, जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। कोई सामान्य मनुष्य कहे कि अब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, हम भगवान हो गए हैं, तो उससे कहो जाओ भाई अब गोवर्धन पर्वत उठा के जरा दिखा दो, तो उठा लेगा? नहीं उठा पाएगा। तो भगवान यद्यपि मनुष्य रूप में आते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया से आता हूं और क्या कर्म करता हूं ये भगवान आगे बता दे रहे हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान कहते हैं ये गूढ़ रहस्य है, इसको जान लोगे तो फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। क्यों? इस बात को जान लेने से जन्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यह पता चल जाएगा कि भगवान सामान्य मनुष्य नहीं है,
वे जब इस धरा पे आते हैं तब भी वो सामान्य मनुष्य नहीं रहते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। जब मैं इस धरा पे आता हूं तो वो मेरा जन्म, मेरा अवतार भी दिव्य होता है और मेरे कर्म भी दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। मैं सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन जीने नहीं आता, मैं स्वार्थवश जीवन जीने नहीं आता। मैं तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों को मारने के लिए और धर्म की संस्थापना, भली भांति स्थापना करने के लिए आता हूं। तो जो जन्म मेरा है वो भी दिव्य है और जो कर्म मैं करता हूं ये तीनों, ये भी मेरे दिव्य कर्म होते हैं। इस बात को जो तत्व से जान लेता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस बात को समझ लेता है, जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका फिर देह का त्याग होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि फिर वो जान जाता है कि देखो भाई, हम सब भगवान के ही अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं। हमारे जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है? निष्काम भाव से कर्म करके। और जब वो निष्काम भाव से कर्म कर लेने लगता है तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और खाली वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता, भगवान यही नहीं कह रहे, यही नहीं रुक रहे हैं, कह रहे हैं मामेति सो अर्जुन, बल्कि वो मुझे प्राप्त हो जाता है, उसको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। वो सदा सदा के लिए भगवान के साथ, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में रहता है। ऐसी महिमा है भगवान के अवतारों की दिव्यता को जानने की। बहुत से लोग है सोचते हैं अरे भगवान तो साधारण मनुष्य हैं, राम कृष्ण ये सब जब इस धरा पे आए तो उनके बारे में फिर उनके अंदर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, उन पे विश्वास नहीं होता कि ये परम पिता परमेश्वर जो त्रिलोकी नाथ हैं, पूरी सृष्टि के जनक हैं, वो इस धरा पे आए, भक्तों की रक्षा के लिए आए, दुष्टों को मारने के लिए उनका अवतार हुआ, धर्म की संस्थापना के लिए वो आए। ये बात वो समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए वो अपने आप के घमंड में, अपने स्वार्थ में ही लगे रह जाते हैं। अहंकार उनका नष्ट नहीं होता, स्वयं को भगवान समझ लेते हैं और बस अहंकार बस अहम की अधिकता हो जाने से वे मैं करते हुए जीवन जीते रहते हैं और अंत में जब उनकी मृत्यु होती है तो इच्छाओं के कारण फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो ये सब बातें हम लोगों को आज बड़ी गंभीरता से समझनी चाहिए कि अगर हम सब इस बात को जानें, इस बात को समझें कि जो भगवान का अवतार है वो दिव्य कर्म करने के लिए होता है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो सामान्य मनुष्य जैसे उनका जन्म नहीं है, वो प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं, वो प्रकृति को भी अपने अधीन में करके जन्म लेते हैं। तो हमारे अंदर भगवान के श्री चरणों के प्रति श्रद्धा और प्रेम, भक्ति और विश्वास उत्पन्न होता है और ये हम सबके लिए बहुत उपयोगी होता है, हम सबका कल्याण करने वाला होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को समझने का प्रयास करें, भगवान की इस बात को सुनकर विचार करें कि वो परमपिता परमेश्वर ही हैं जो हम लोगों के लिए ये अवतार लेते हैं। तो हम लोगों का भी लक्ष्य जीवन का यही होना चाहिए कि हमको परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। हम जिसके पुत्र हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने पिता की तरह, जैसे पिता ने हमारे अपना गौरव अर्जित किया है, अपने परिवार का मान बढ़ाया है, अपने पुरखों का मान बढ़ाया है, ऐसे ही हम भी आगे बढ़ें, हम भी अपने पिता का नाम रोशन करें, हम भी अपने पुरखों का नाम रोशन करें। तो हम सबके जो सबसे बड़े पुरखे हैं वो कौन है? सबसे बड़े पुरखे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि हम सब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही अपने जीवन को जिएं
सेवा भाव से, प्रेम भाव से हम सबके साथ व्यवहार करें। आज की कथा यहीं तक होगी, आगे की कथा कल सुनेंगे। चलिए एक भजन करते हैं और आज की इस प्रवचन को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।